नमस्कार दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। और दोस्तों इसके हम 2 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवर्ती ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो दोस्तों हमें उसने दिया है प्रिंसिपल, हमें दिया है कितना दिया है 10,000 रुपये। और दोस्तों समय हमें दिया है टी कितना 3 वर्ष का। और दोस्तों रेट हमें दी है कितना 10% की। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। तब उसने हमसे पूछा है कि उसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, जलेबी मेथड से। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम जलेबी मेथड को ही उठाएंगे, ठीक है। तो हम क्या दिया है, हमें रेट दिया है कितना 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका हम फ्रैक्शन कर दिया। अब हम देखेंगे समय को। समय कितना दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष दिया है तो इसके नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। पावर 3 कर देंगे यानी 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1,000 रुपये। क्लियर, कितना होगा 1,000 रुपये। ये हमारा होगा माना हुआ मूलधन। अब इस पर हम ब्याज लगाएंगे। पहले वर्ष का 10% यानी 1/10 की दर से कितना आएगा दोस्तों 100 रुपये। कितना आएगा 100 रुपये। ऐसे ही दूसरे वर्ष में मैंने बोला इसमें ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो इस 1,000 पर तो लगेगा ही लगेगा। कितना 1/10 कितना आएगा 100 रुपये। अब पहले वर्ष का जो ब्याज आया था उस पर भी लगेगा। पहले वर्ष का कितना आया 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 10 रुपये। क्लियर है। अब तीसरे वर्ष में जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा ब्याज कहाँ पर लगेगा, ये प्रिंसिपल पर लगेगा। अभी तक जो पूरा ब्याज कमाया है इस पर लगेगा। तो देखिए प्रिंसिपल पर लगा 1/10 कितना आएगा 100 रुपये। क्लियर है। अब ये 100 पर भी लगेगा हमारा कितना आएगा 10 रुपये। ये 100 पर भी लगेगा हमारा कितना आएगा 10 रुपये। और यहाँ से ये 10 पर भी लगेगा हमारा कितना आएगा 1 रुपये। इस तरीके से हमारा ब्याज लगेगा। तब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो नीचे वाला जो पूरा ये हिस्सा जो है ये हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज निकल के आता है। ये क्या है हमारा टोटल CI चक्रवर्ती ब्याज। और दोस्तों हमें ये भी देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना 10,000। तब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 1,000 रुपये 1,000 रुपये प्रिंसिपल होने पर चक्रवर्ती ब्याज कितना है अपना 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1 31 यानी 331 रुपये अपना क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। कितना 1,000 रुपये पर। तो 10,000 रुपये पर कितना ब्याज होगा x। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x बराबर आपका आएगा, देखिए 10,000 गुणा 331 बटा 1,000। 3 0 से 3 0 जाएगा, तब x बराबर आपका आ जाएगा 3,310 रुपये।
ये आपका क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब दोस्तों इसको हम और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें प्रिंसिपल क्या दिया है, हमें 10,000 रुपये। इस 10,000 पर हम डायरेक्ट 10% निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज। डायरेक्ट 10% निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे इस पर, तो अपना कितना आएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। क्लियर है। फिर दूसरे वर्ष में जैसे ही हम जाएंगे, हम देखते हैं कि हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ये 1,000 जो आया होगा इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना, 10%। इस 1,000 पर 10% ब्याज लगेगा, कितना आएगा, 100 रुपये। फिर तीसरे वर्ष में जैसे जाएंगे तो हमारा ये जो ब्याज आया है, दूसरे वर्ष में जो ब्याज आया होगा इस पर भी हमारा ब्याज लगेगा, कितना, 10%। कितना आएगा, 10 रुपये। दोस्तों ऐसा आपको तभी करना है जब आपकी संख्या ये परसेंटेज निकालने पर दशमलव में नहीं आए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दशमलव में आ गई या यहाँ पर आ गई तो हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब जिसका परसेंटेज निकालना आसान हो उस संख्या को आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आसान नहीं हो तो आप इसी मेथड से करें, ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल पर, ये क्या है हमारा, मूलधन, प्रिंसिपल पी। ये प्रिंसिपल पर हम देखते हैं कितना, 3 बार ब्याज लगता है हमारा। देखिए हमने प्रिंसिपल पर हमारा कितनी बार ब्याज लगा, 1 2 3 बार, 3 बार ब्याज लगता है, यानी 3 बार कितना आएगा, 1000 आएगा। तो हम इस 1000 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि प्रिंसिपल पर 3 बार ब्याज लगेगा तो 3 बार 1000 आएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये जो 1000 पर ब्याज लगेगा वो कितनी बार लगेगा। अब देखिए यहाँ भी हमने देखा कि 1000 पर ब्याज लगा, कितनी बार लगा है, देखिए पहले तो ये लगा 1, फिर 2, फिर 3, कितनी बार लगा, यहाँ भी 3 बार लगा। तो ये 100 को भी हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक ही बार ब्याज लगा है तो 10 गुणा 1 कर देंगे। अब कितना आएगा, 3000, ये कितना होगा, 300, और ये कितना होगा, 1। इनको हम प्लस कर देंगे, सभी को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 3310 रुपये। ये हमारा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा, CI होगा, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर दिया गया हो। देखिए हमें क्या दिया है इसमें, अब देखिए दोस्तों 6,655 रुपये। अब ये जो रुपये हैं हमारे, ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन यानी अमाउंट। रेट हमें दिया है 10% का, और समय दिया है कितना, 3 वर्ष का। हम मान लेते हैं कि हमारा, मैंने मान लिया मेरा मूलधन है 1,000 रुपये। कितना है, 1,000 रुपये मैंने अपना प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, अब 1,000 रुपये का यदि 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 100 रुपये। कितना आएगा, 100 रुपये। अब दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 100 पर लगेगा। किस रेट से लगेगा, 10% की रेट से ही लगेगा। ठीक है, 100 का 10% की रेट से ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 रुपये आ जाएगा। क्लियर। अब ये 10 रुपये पर भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, कितना, 10% की दर से कितना आ जाएगा, 1 रुपये। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब दोस्तों मैंने बोला आपको कि इस 1,000 पर ब्याज कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 3 बार। अब 3 बार ब्याज लगेगा तो कितना आएगा, तीनों बार 100 रुपये आएगा। तो यानी ये 100 रुपये जो हैं मल्टीप्लाई बाय 3 के बराबर होंगे। और ये 100 रुपये पर भी ब्याज कितनी बार लगता है, जब भी 3 वर्ष का दिया हो दोस्तों, कितनी बार लगेगा, यहाँ पर भी हमारा कितनी बार लगेगा, 3 बार। तो ये 10 रुपये भी हमारे कितने, 3 से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ ब्याज लगेगा 1 बार, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। 1 बार ब्याज लगेगा तो 1 × 1। अब देखिए
100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 300, प्लस ये कितना हो जाएगा 30, प्लस ये कितना हो जाएगा 1। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 331 रुपये। यदि हम इनका मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन क्या होगा, प्रिंसिपल। मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज CI। क्लियर है। अब मूलधन कितना है इसमें, मैंने मान लिया कितना था मेरा 1000 रुपये था, कितना 1000 रुपये, प्लस ब्याज कितना आया 331 रुपये। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 1331 रुपये टोटल। ये क्या होगा हमारा मिश्र धन होगा। क्लियर है। तब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यदि 1331 रुपये मिश्र धन पर, ये क्या है अमाउंट, यानी मिश्र धन पर हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये है, कितना 1000 रुपये। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो 6655 रुपये पर हमारा मूलधन कितना होगा, मैंने मान लिया P होगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा P बराबर 6655 रुपये गुणा 1000 बटा 1331। इससे ये जाएगा 5 बार, तो P बराबर आपका आ जाएगा 5000 रुपये, यानी मूलधन कितना होगा 5000 रुपये होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, और नहीं तो फिर आप जलेबी मेथड से करिए। ठीक है, जलेबी मेथड मैंने आपको बताया था, क्या देखना है हमें, रेट देखना है। क्या देखना है, रेट देखना है। कितना दिया है 10%, 10% का फ्रैक्शन करेंगे कितना 1/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब समय देखना है, समय कितना 3 वर्ष, तो 3 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना आएगा 1000 रुपये। क्लियर है, कितना आएगा 1000 रुपये। अब इस 1000 पर हम ब्याज लगाएंगे, देखिए वही सेम प्रोसेस है भाई। 1000 पर ब्याज लगाएंगे 10% यानी 1/10 की दर से, कितना आएगा 100 रुपये। अब दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पर 100 रुपये, ये 100 पर लगेगा कितना आ जाएगा 10 रुपये। क्लियर है। अब तीसरे वर्ष में देखिए, तीसरे वर्ष में प्रिंसिपल लगेगा 100 रुपये, ये 100 पर लगेगा कितना 10 रुपये, ये 100 पर लगेगा कितना 10 रुपये, 10 पर लगेगा कितना 1 रुपये। अब देखिए ऐड कर लीजिए आप, वही है 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1 31, 331 रुपये टोटल कितना है 331। 331 हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा मिश्र धन बन जाएगा, और हम इस प्रोसेस से कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो धनराशि कितनी है। तो दोस्तों हमें उसने दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एंड 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का, दोनों का हमें क्या दिया अंतर दिया है, दोनों का क्या दिया हमें डिफरेंस दिया है। क्या दिया है डिफरेंस, कितना दिया है 155 रुपये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में देता है अधिक या कम या ज़्यादा, ऐसा कुछ आपको लिखा मिलता है, तो ये क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। दोस्तों हमें डिफरेंस दिया है 155 रुपये। क्लियर है। और हमें उसने रेट दिया है 10%, और दोस्तों डिफरेंस कितना दिया 3 वर्ष का दिया है। तो हम यहाँ से समय मानेंगे 3 वर्ष मानेंगे कि हमें दिया हुआ है, और रेट हमें दिया है कितना 10%। मैं मानूंगा कि मेरा मूलधन कितना है 1000 रुपये है। कितना है 1000 रुपये। 1000 रुपये पर 10% की रेट से 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 100 रुपये। दूसरे वर्ष का निकालेंगे 10% की रेट से कितना आएगा 10 रुपये। तीसरे वर्ष का निकालेंगे 10% की रेट से कितना आएगा 1 रुपये। इस तरह से ये कितना होगा 3 गुना होगा,
तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये भी कितना होगा 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 30 रुपये। ये एक ही रहेगा। इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आएगा 331 रुपये। दोस्तों हमें यहाँ प्लस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि हमें दिया है उसने डिफरेंस दिया है। क्या दिया है, SI एंड CI का डिफरेंस दिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हमने बोला कि ये जो आएगा, ये जो पूरा आएगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पर ही लगेगा। ये 100 रुपये जो आएगा, जो 3 बार आएगा, वो किस पर लगेगा, केवल प्रिंसिपल पर लगेगा। जो ब्याज पर ब्याज आएगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ब्याज पर ब्याज कितना आया, ये आया है पूरा, ये जो आया है ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस। ये क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा SI एंड CI का। तो कितना डिफरेंस हमें दिया हुआ है, 31 रुपये। कितना दिया, 31 रुपये। तब मैं बोल सकता हूँ 31 रुपये डिफरेंस होने पर प्रिंसिपल कितना माना मैंने, 1000 रुपये। तो एक्चुअल में हमें कितना डिफरेंस दिया है, 155 रुपये। तो 155 रुपये डिफरेंस होने पर हमारा मूलधन कितना होगा, x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 155 गुणा 1000 बटा 31। 31 से ये जाएगा 5 बार, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5000 रुपये। ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा ये, दैट इज़ द आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार करेगा। देखिए क्या दिया है, 4000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि यदि वह आपको छमाही ब्याज जोड़ने की बोलता है, क्या बोलता है, छमाही। अगर वो छमाही बोलता है तो इसका मतलब है कि हर 6 महीने में क्या है, ब्याज पर ब्याज लगेगा। ब्याज हमारा क्या है, हर 6 महीने में जोड़ा जाएगा। इसमें हमें करना क्या है, ब्याज की जो दर है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। दर को आधा कर देंगे, बटा दो। ब्याज की दर को आधा कर देंगे और समय जो दिया है, समय को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। समय को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, अगर छमाही दिया है तो ऐसा। और यही क्वेश्चन यदि आपको तिमाही बोलता है, तिमाही, तो तिमाही में क्या करना है दोस्तों, तिमाही का मतलब है कि हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। और दोस्तों तो 1 साल में ब्याज कितनी बार लग जाएगा हमारा, 3 चौक 12, यानी 4 बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ब्याज की दर है उसको हम 1/4 गुना कर देंगे। दर को क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। और समय को क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 4 गुना। क्लियर है, हमें क्वेश्चन दिया है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज हमें क्या दिया है, छमाही दिया है। क्या दिया है, छमाही। छमाही का मतलब हर 6 महीने में। तो इसका हमें रेट क्या दिया है, दर कितना दिया है, 8%। 8% को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4%। कितना आ जाएगा, 4%। और समय हमें दिया है, समय कितना दिया है, 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। इसको हम क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। समय आ जाएगा हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष है। रेट हमें दिया है 4% का। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे अपनी टेबल से। टेबल मैंने आपको बताई थी, 4% की टेबल क्या होगी, रेट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड क्या दिया था हमें, डिफरेंस। यही है 4% की टेबल क्या थी हमारी, 4% पहले वर्ष का, पहले वर्ष का कितना लगेगा, 4%। दूसरे वर्ष का कितना लगेगा दोस्तों, 4% तो लगेगा ही लगेगा,
ठीक है। अब पहले वर्ष का ये जो 4% आया है इस पर भी ब्याज लगेगा कितना, 1.6%। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.16% बस। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है हमें, यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कितना दिया है हमें, 8.16%। ये हमें क्या दिया है, ब्याज दिया है। क्या दिया है, CI। तब मैं बोल सकता हूँ कि भाई 100% के बराबर हमें दिया उसने प्रिंसिपल, कितना, 4,000 रुपये। यानी 100% के बराबर अगर 4,000 रुपये हैं तो 8.16% के बराबर कितना होगा, बस इसका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 8.16 गुणा 4,000 बटा 100। यहाँ से 2 पॉइंट हटेगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। कितना आएगा दोस्तों, 3,264 बटा 10। 10 से भाग देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 326.4। दैट इज द आंसर। देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 20,000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखिए क्या दिया है हमें, ब्याज हमारा कितना, तिमाही जोड़ता है, तिमाही जोड़ता है, और हमें रेट क्या दी है, 12%। इसको हम क्या कर देंगे, 1/4 गुना, 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 × 12। रेट कितना आ जाएगा, 3%। और दोस्तों समय उसने हमें दिया है 9 महीने, कितना, 9 माह। 9 माह का मतलब है कि हमें कितना, पूरा कंप्लीट साल नहीं दिया, केवल 9 महीने दिया। और 9 महीने में हमारा ब्याज कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार जुड़ेगा। कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार जुड़ेगा। 3 बार जुड़ेगा क्यों, क्योंकि हर 3 महीने जुड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3। हम इसको वर्ष मान के चलेंगे, समय हमें मान लिया कि 3 वर्ष है। तो देखिए हम वही करेंगे, 20,000 रुपये हमें दिया, 20,000 रुपये का 3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 600 रुपये। अब दूसरे वर्ष में जैसे ही हम जाएंगे, हमारे ये 600 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, कितना, 3% की दर से। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 रुपये। क्लियर। अब तीसरे वर्ष में जैसे ही हम जाएंगे तो ये 18 रुपये पर भी ब्याज लगेगा हमारा, कितना, 3% की दर से, 0.54 रुपये, इतना आएगा। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों, देखिए ये जो हमारा ब्याज लगेगा, ये 600 रुपये, कितना, 3 बार लगेगा, 20,000 का। तो कितना आ जाएगा, 600 गुणा 3। ये 18 भी हमारा कितना, 600 पर भी ब्याज कितनी बार लगेगा, 3 बार। तो 18 गुणा 3, और 18 पर ब्याज हमारा कितनी बार लगेगा, 1 बार ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 0.54। करेंगे कितना, 36 1800, और ये हमारा कितना हो जाएगा, वही 0.54। क्लियर। इनको सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 1854.54। दैट इज द आंसर। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हमको इस प्रकार अभी करेगा जो हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्या दिया है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में हो जाएगा। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए हमें दिया है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया मतलब कोई धन है, मैंने मान लिया 1 यूनिट है, 1 यूनिट से कितना हो गया, वो 3 यूनिट हो गया। कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष में। अब दोस्तों धन हमारा कोई भी हो, वो हमारा 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अब 3 यूनिट को 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, वही समय लगेगा। समय तो वही लगेगा, कितना, 4 वर्ष। 4 वर्ष में ये जो 3 यूनिट है ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 9 को भी 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, वही 4 वर्ष लगेगा। कितना, 4 वर्ष।
9 तिया 27। ठीक है, तो 1 से 27 होने में यानी 27 गुना होने में कितना समय लगा, वर्ष को हम ऐड कर देंगे बस। कितना समय लगा हमारा, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना समय लगा, 12 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। चलिए देखिए तो क्या दिया है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 यूनिट से कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। कितना समय लगा उसको, 5 वर्ष लगे। कितना, 5 वर्ष का समय लगा। अब 2 को भी डबल होने में, 2 गुना होने में कितना समय लगेगा दोस्तों। धन कोई भी हो उसको 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 5 वर्ष लग रहे हैं। तो 5 वर्ष लगेंगे 2 को 2 यानी 4 होने में। ठीक है, अब 4 को 8 होने में कितना समय लगेगा, 4 का 2 गुना कितना, 8, वही 5 वर्ष लगेंगे। कितना, 5 वर्ष, कितना हो जाएगा, 8। तो 8 गुना होने में टोटल समय कितना लगा, 5 + 5, वर्ष को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। दैट इज़ द आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।